वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी जूनियर स्टेनो के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का यह छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सही वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 60 दिन। कोई भी सांसद अगर संसद से वह बिना किसी नोटिस पीरियड के 60 दिन तक जो है अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ई। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का जो गठन हुआ था वह 6 जुलाई 2021 को हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ई है। मायोपिया किस अंग से संबंधित है? मायोपिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, कान को, नेत्र को, वृक्क को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मायोपिया जो होता है वह नेत्र में होता है और इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। मायोपिया जो है वह निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है मायोपिया को। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कौन परीक्षण करता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति जो है करती है परीक्षण रिपोर्ट का। इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है राज्य वो आपका ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। यह 7 राज्यों का समूह जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जिले दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। उनका कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? जालौन, उरई, कानपुर देहात, माती, अकबरपुर, भदोही, रविदास नगर और कुशीनगर, पडरौना। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। भदोही का जो मुख्यालय है वह ज्ञानपुर है। ज्ञानपुर शहर जो है वह भदोही का मुख्यालय है। जालौन का उरई है, कानपुर देहात का माती है और कुशीनगर का पडरौना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। तो अष्टमुडी जो झील है वो आपके केरल में स्थित है। केरल में साताल ये आपके उत्तराखंड में है। राजसमंद जो झील है ये आपके राजस्थान में है और शेषनाग झील जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4-1-2-3 4-1-2-3 यानी इसका सी ऑप्शन सही है। राजवंश दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। इसको आपस में सुमेलित करना है। पल्लव, पांडव, यादव और काकतीय। तो इसमें पांडव की जो राजधानी थी वो आपका कांची थी, कांची। पल्लव की राजधानी, पांडव की जो राजधानी थी वो मदुरई थी और यादव की राजधानी ये आपका देवगिरी था और काकतीय का जो राजधानी था वह वारंगल था। पल्लव का कांची, पांडव का मदुरई, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। तो इसका सही आंसर है आपका 2-3-4-1 यानी इसका बी ऑप्शन सही है।
भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में 243 243 ए से और 243 ओ तक पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। मिताली एक्सप्रेस को किन देशों के बीच शुरू किया गया है? मिताली एक्सप्रेस यह आपके भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत जो है वह जून 2022 में शुरू किया गया था। इसे जून 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मिताली एक्सप्रेस शुरू किया गया था और इसका जो रूट था वह पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां से शुरू होती थी और ढाका छावनी तक यह चलती थी बांग्लादेश में। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये इन देशों का समूह जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है। इसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन और आपका रूस, 5 देश हैं कुल। अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके और रूस, ये 5 देश जो है वह अस्थायी सदस्य हैं। 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, 10, और इनका कार्यकाल जो होता है वह 2 वर्ष के लिए होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह शक्ति जो है वह संसद में नियुक्त है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह अमेरिकी सिद्धांत से नहीं लिए गए हैं, यह आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ यारो मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर्च ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है वह सिक्किम नहीं आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है 4 राज्य आते हैं। आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और चौथा जो राज्य है वो आपका असम है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है। भूपर्पटी की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तत्व सबसे अधिक योगदान करता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूपर्पटी की संरचना में जो सामान्य तत्वों का जो सबसे अधिक योगदान है वह आपका कैल्शियम है। इन जो 4 तत्व दिए गए हैं इसमें जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो आपका 3.6% है। 3.6% है। सोडियम का 2.8% है, 2.8%, और पोटेशियम का 2.5 है, 2.5, और मैग्नीशियम का जो परसेंटेज है वो आपका 2.1 है, 2.1
जो है वो पोटेशियम का है। तो सबसे अधिक जो है इनमें से वो आपका कैल्शियम का है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक मछली, चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ और चेर साम्राज्य का प्रतीक धनुष था। तो इसमें सभी सही हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक था वो मछली था, चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ था और चेर साम्राज्य का प्रतीक धनुष था। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किन नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी? फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी इसका भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार चारों शहरों की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रतिवर्ष पुनर्चक्रण वर्ल्ड रिसाइकिल डे किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को, 23 मार्च को, 26 मार्च को, 30 मार्च को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। विश्व पुनर्चक्रण दिवस जो है ये आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा जा रहा है इसमें? चंद्रप्रभा ललितपुर, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। ये 4 अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके सामने जो है जिले दिए गए हैं। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका ऑप्शन सी है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह महाराजगंज में है। चंद्रप्रभा वाला जो है यह चंदौली में है, यह ललितपुर में नहीं, यह चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किशनपुर ये आपके लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके ललितपुर में है। ललितपुर में है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो 4 राज्य दिए गए हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे जो अधिक विधानसभा सीटें हैं उनमें आपका महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कितनी है? 288 और तमिलनाडु में आपका 234 तमिलनाडु में है। बिहार में 243 है, 243 और एमपी में जो है 230 है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 132 है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 दर्जे दिए गए हैं। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। भोरघाट जो दर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं, यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के लोनावाला में। और बोमडीला जो अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और पालघाट जो है वह केरल और तमिलनाडु के मध्य है। तमिलनाडु के मध्य है। ये दोनों को जोड़ता है पालघाट वाला। इसका ऑप्शन सी सही है। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण जो है किस देश ने दिया है? तो यह श्रीलंका ने दिया है। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान है शक्ति, इसे जो नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जापान की बनी है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।